हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों, कैसे हो। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का हम लेने वाले हैं 9th वाला लेसन, डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? दशमलव अंश। अब दशमलव अंश हम कैसे करते हैं और किसे कहते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम दिया है डेसिमल फ्रैक्शंस, शॉर्टकट दिया है यहाँ पे, फ्रैक्शन हैविंग 10, 100 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई और 10 इन द डिनोमिनेटेड आर डेसिमल फ्रैक्शंस। अब क्या है डेसिमल फ्रैक्शन? मतलब वो होता है जो ऊपर के संख्या को हम डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ पे दिखा है 4 डेसिमल फ्रैक्शन 10, मतलब 4 को 10 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आएगा 0.4। ओके, अगर हमने इसका डेसिमल फ्रैक्शन निकाला, किसका? यहाँ पे दिया है हमको 4 डेसिमल फ्रैक्शन 10, तो इसका अगर हम निकालें तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 0.4। ये इसका क्या आएगा? डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? 11 अपॉन 100, मतलब इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? 100। तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? हम 11 को 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.11 क्या आएगा? 0.11। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो फर्स्ट हमारी अंक है, हमारे जो अंक है, इसको हम इससे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड होने के बाद में क्या होता है? फर्स्ट वाला 1 जो होता है वो निकल जाता है, ये 0 रहता है, और ये ऊपर का हम डिवाइड करते हैं इसलिए इसको पॉइंट आके ये 0 फर्स्ट आता है, पॉइंट ऑफ 4। ओके, अब इसका 35 का कैसे आएगा? इसका आएगा 0.035। क्या आएगा इसका? 0.35। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी कुछ दिए हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने खुद करके दिया है कि 46/100 ये डेसिमल फ्रैक्शन है क्या? यस, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसको मतलब 10, 100, 1000, मतलब 10 से जिस संख्या को हम 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आता है वो डेसिमल फ्रैक्शन पे नीचे रहता है। यहाँ पे है क्या? 10, 100 या 1000, इसके नीचे जो भी होगा वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे 100 है, मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें? 9/16 8। तो 68 ये डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इसके नीचे ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पे 500 है, लेकिन ये 500 को हम 23 से नहीं कर सकते, इसलिए ये भी डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आएगा। अब वैसे यहाँ पे देखिए क्या है? 1/10 ये डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 10 है। जहाँ पे 10, 100 या 1000 ऐसे नीचे रहेंगे यहाँ पे, वो ही डेसिमल फ्रैक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिया है हमें 65/100, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ पे दिया है हमें 6/20, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 10, 100 या 1000 में से कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमें दिया है 30/100, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 100 है। यह डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है 63/78, क्योंकि इसका डेसिमल फ्रैक्शन निकलता ही नहीं है, इसके लिए डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके, आपको इतना समझ में आया? आगे क्या दिया है? डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर का ये द डेसिमल पॉइंट एंड 100th। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है? इफ़ 1.10 इफ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, each part become 1/100 or 100. Okay, in this place value chart 100th place is to the right of 10th place, just next to a decimal fraction in to be continued written in the decimal form of the using डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे क्या दिया है? जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम 10 को डिवाइडेड बाय 10 कर सके, मतलब 100 आएगा। 100 को 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीपल बाय 100, 10, इसका 1000 आएगा। ठीक है, जिसका 10, 100 और 1000 आता है वो ही डेसिमल फ्रैक्शन में गिना जाता है। For covering the decimal fraction into a decimal form, count the number of zeros in the denominators and
पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द सम नंबर ऑफ डिजिटल फ्रॉम द राइट इन द नंबरेटर्स। सो अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। 6/10 0.6, क्योंकि 6 को हमने क्या किया है, 10 से डिवाइडेड किया है, तो क्या आया 0.6। 5 को 100 से हमने डिवाइडेड बाय किया है, तो यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि 10 में 1 0 रहता है, इसके लिए यहाँ पे 1 0 आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5/100, अब यहाँ पे 2 0 है 100 में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.05, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं, राइट। जैसे 10 में 1 0 होता है, वैसे इसलिए वो ऊपर केस में 1 0 लग के आया है। लेकिन जब 2 0 होते हैं तो 0.05 कि एक 0 पॉइंट के पहले लगता है, क्योंकि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे के अंक से, क्योंकि ऊपर जो एक ही अंक है इसलिए एक के बाद ही पॉइंट आता है। अगर ऊपर 35 रहते थे तो 0.35 आता था, जैसे बाजू में दिया है हमें यहाँ पे 35/100, मतलब 100 को 35 से डिवाइड किया है तो 0.35। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 147/100। अब यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया है, यहाँ पे 0 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऊपर की जो उसकी अंक है वो 100 के ऊपर वाले नंबर है, राइट। 100 के नीचे के नंबर रहे तो 0, जैसा एक नंबर रहा तो 0.05, 2 नंबर रहे तो 0.35, लेकिन यहाँ पे 100 के ऊपर है तो यहाँ पे ओनली 1.45। मतलब अगर 100 से हम 147 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.47। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दी है, असाइनमेंट दी है, वो मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगी। ओके, सो आज का हमने देखा है डेसिमल फ्रैक्शन, हम आगे और देखेंगे मिक्स डेसिमल फ्रैक्शंस वगैरह। सो मैं वो आपको असाइनमेंट में थोड़ा सा भेज दूंगी और मैं आपको थोड़ा समझा के भी बताऊंगी अगले लेसन में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय।